शाहदरा जिला पुलिस ने कैलाश नगर इलाके में एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी को सोमवार को गाजियाबाद के एक नशा मुक्ति केंद्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 23 वर्षीय कोहिनूर के रूप में हुई है। वारदात के बाद वारदात के बाद वह गिरफ्तारी से बचने के लिए सेंटर में जाकर छिप गया था। पुलिस अब उसके फरार साथियों की तलाश कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वायत्तता और कानूनी जिम्मेदारी पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि न्यायिक प्रणाली को ऐसे मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जहां वयस्क व्यक्तियों द्वारा अपनी पूरी समझदारी से लिए गए फैसलों को बाद में बदला जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाहे जेंडर या धर्म कुछ भी हो, हर वयस्क व्यक्ति अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार है। यह टिप्पणी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने एक महिला वकील की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए की। मामला एक हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष का है। दोनों ही पेशे से वकील हैं। महिला का आरोप था कि प्रतिवादी ने अपनी असली पहचान और पहले से शादीशुदा होने की बात छिपाकर उससे शादी की। उसने शारीरिक संबंध बनाए, न्यूड तस्वीरें लेकर ब्लैकमेल करने और जबरन धर्म परिवर्तन का शोषण करने के लिए भी गंभीर आरोप लगाए थे। मॉडल टाउन सब डिवीजन में 5 बोरवेल किए गए सील। दिल्ली में 13 जिलों के गठन के बाद नए बने मॉडल टाउन डिवीजन में फरवरी में 5 बोरवेल सील किए गए हैं। एनजीटी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। सेंट्रल नॉर्थ दिल्ली के मॉडल टाउन सब डिवीजन के एसडीएम ने यह पूरी कार्रवाई को लेकर एनजीटी में एफिडेविट दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि एनजीटी ने 4 दिसंबर 2025 को सिविल लाइंस सब डिवीजन के कुछ बोरवेल को सील करने का आदेश दिया था। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में साइबर पीस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू हुआ है, जो साइबर सेफ्टी में बढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को मौका देगा। यूनिवर्सिटी ने साइबर सेफ्टी एजुकेशन डिजिटल मजबूती को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह सेंटर शुरू किया है। दिल्ली में सड़क हादसे कम से कम हों, इसके लिए नेशनल रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में न्यू दिल्ली रोड सेफ्टी डिक्लेरेशन जारी किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम का मकसद है सड़क हादसों में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करना। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रोड सेफ्टी के लिए दशक 2021 और 2030 अभियान के अनुरूप है। इसके तहत वर्ष 2030 तक सड़क हादसों में मौतों और गंभीर चोटों को कम से कम 50% घटाने और आगे चलकर पूरी तरह रोकने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी ने कहा, लगाम रखकर एआई को देना है खुला आसमान। प्रधानमंत्री बोले, जैसे पत्थर से निकली चिंगारी ने सभ्यता की नींव रखी, एआई मानव इतिहास में वैसा ही बड़ा बदलाव है। एआई के पास बदलाव की पावर है, पर दिशाहीन होने पर विनाशकारी होगा। सही दिशा मिली तो यह सॉल्यूशन लेकर आएगा। मोदी। बोर्ड के बाद दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 22 राज्यों में एसआईआर। चुनाव आयोग ने राज्यों को सीईओ को पत्र लिखकर तैयारी पूरी रखने को कहा। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 22 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अप्रैल में शुरू हो सकती है। संभावना है कि 10 अप्रैल तक 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद इसे शुरू किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इन राज्यों के सीईओ को पत्र लिखकर तैयारी पूरी रखने को कहा है। खास तौर पर वोटर्स की मैपिंग जैसे काम पहले करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में बिहार में और दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के बाद अब बाकी राज्यों की बारी है। राहुल गांधी को मारने की धमकी का आरोपी पकड़ा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दल के 25 अन्य सांसदों को गोली मारने की धमकी देने वाला वीडियो जारी करने वाला एक व्यक्ति को गुरुवार को राजस्थान के कोटा में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कोटा की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी को बोरखेड़ा थाने में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक किसी भी संगठन से उनके संबंधों की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
नेशनल हेराल्ड 9 मार्च को हाई कोर्ट सुनेगा ईडी की अर्जी। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली संबंधित ईडी की याचिका की सुनवाई के लिए गुरुवार को 9 मार्च की तारीख तय की। ईडी ने अपनी याचिका में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें नेशनल हेराल्ड में से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य खिलाफ दाखिल उसके चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने गांधी परिवार और अन्य लोगों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। द केरल स्टोरी 2 को लेकर मचा सियासी घमासान। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फिल्म द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड को नफरत फैलाने वाली बताते हुए कहा कि इसकी रिलीज को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि पहली फिल्म में कथित सांप्रदायिक एजेंडा और झूठ दिखाए गए थे और राज्य एक बार फिर ऐसे प्रयासों को खारिज करेगा। विजयन के मुताबिक केरल की धर्मनिरपेक्ष छवि को बदनाम करने की कोशिशों के खिलाफ लोगों को एकजुट होना चाहिए। बिहार पुलिस का दावा राज्य हुआ नक्सल मुक्त। अजीत पवार प्लेन क्रैश रिपोर्ट 27 तक। ममता पर ईडी का आरोप, सत्ता का किया दुरुपयोग। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य तंत्र पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कोयला चोरी घोटाले के संबंध में आईपैक कार्यालय और उसके निदेशक के परिसरों पर छापेमारी के दौरान अवैध रूप से दखल देकर सत्ता का घोर दुरुपयोग किया। कांग्रेस का असम सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुरुवार को गुवाहाटी में परिवार के नेतृत्व वाली असम सरकार के खिलाफ 20 सूत्रीय आरोप पत्र जारी किया जिसमें राज्य प्रशासन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और अल्पसंख्यकों में भय पैदा करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। अनिल अंबानी ने कहा, बिना इजाज़त देश नहीं छोड़ूंगा। सर्जरी के बाद 9 मरीजों की रोशनी। गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद संक्रमण फैलने से 9 मरीजों की आंख निकालनी पड़ी, जबकि 9 अन्य की एक आंख की रोशनी चली गई। 1 फरवरी को लगे कैंप में 30 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। 24 घंटे के भीतर कई लोगों को तेज दर्द और पस की शिकायत होने लगी। हालत बिगड़ने पर 18 मरीजों को दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी रेफर किया गया। उन्नाव रेप पीड़ित की अर्जी पर सेंगर को हाई कोर्ट से नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को उन्नाव रेप पीड़ित की उस अर्जी पर बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य दोषियों से जवाब मांगा जिसमें पीड़िता ने अपने पिता की हिरासत में मौत के मामले में दी गई 10 साल की सज़ा को बढ़ाकर फांसी की सज़ा करने की मांग की है। बीजेपी अध्यक्ष मिले कार्यकर्ताओं से। बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने असम दौरे के दूसरे दिन डिब्रूगढ़ और सुसुकिया जिले के बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अब खेल समाचार। स्पेन के खिलाफ अभिषेक खेलेंगे किस्मत टर्निंग पारी। सुपर 8 स्टेज में टीम को होगी एक धमाकेदार पारी की जरूरत। आते जाते अफगानिस्तान ने जमाया रंग, कनाडा को रौंदा। वेस्ट इंडीज़ ने शाई और शामार की बदौलत लगाया जीत का चौका। क्या अबू संजू लेंगे अभिषेक की जगह? बेहतर रिश्ते चाहते हैं बीसीसीआई के साथ हक। जोरदार जिम्बाब्वे का एक और उलटफेर, अब श्रीलंका शिकार। टीम के साइलेंट हीरो बने डिपेंडेबल दुबे। वेस्ट इंडीज़ ने शाई और शामार की बदौलत लगाया जीत का चौका। जाते जाते अफगानिस्तान ने जमाया रंग, कनाडा को रौंदा। विवाद के बीच पीएचएफ हेड भुगती का इस्तीफा। अब ऑस्ट्रेलिया चाहेगा जीत के साथ विदाई। कर्नाटक भी फाइनल में, जम्मू एंड कश्मीर की खिताबी टक्कर। जॉर्जिया और गार्डन के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने जीता दूसरा मैच। मुंबई सिटी की जीत, नागल हुए बाहर, 2 फ्रेंडली मैच खेलेगी टीम।
स्विट्जरलैंड संघ सहयोग पर सहमति। भारत ने आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए स्विट्जरलैंड से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा में सहयोग बढ़ाने की अपील की है। यूरोप में बढ़ा भारत का निर्यात। यूरोपीय बाजार में भारत की खेती से जुड़े चीज़ों और ऑटोमोबाइल की धाक लगातार बढ़ रही है। एआई डेटा सेंटर्स पर फोकस फंड। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने एलआईसी म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी एंड फंड लॉन्च किया है। यह न्यू फंड ऑफर शुक्रवार को खुलेगा और 6 मार्च को बंद होगा। फ्री मिलेगा प्रीमियम सॉफ्टवेयर। दुनिया की जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी अडोब अब भारत के छात्रों को अपने सबसे मशहूर टूल्स जैसे फोटोशॉप, एक्रोबैट, फायरफ्लाई फ्री में देगी। कंपनी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। ईरान यूएस ईरान टेंशन, बाजार धड़ाम। 3 दिन की तेज ब्रेक, सेंसेक्स 1200 अंक टूटा। कच्चा तेल महंगा। एमएनसी के दिग्गजों पर आईटी विभाग की नज़र। इनकम टैक्स विभाग ने देश के बड़े कारपोरेट और अधिकारियों की सीईओ पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 50 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना कमाने वाले उन लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिन्होंने टैक्स चोरी की है। पर आरोप है कि इन्होंने अपनी कमाई कम दिखाई और गलत तरीके से टैक्स छूट का दावा किया। पीएफ पर मिल सकता है ज़्यादा रिटर्न। निवेश नियमों में बदलाव की तैयारी। ईपीएफओ हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा। निवेशकों में क्यों बढ़ रहा है लिक्विड फंड का चलन। मंत्री बोले परमानेंट मैग्नेट्स का उत्पादन इस साल शुरू। ज़्यादातर छोटे निवेशक अपनी इमरजेंसी या ज़रूरत के समय के लिए बचाए गए पैसों को बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हैं। यहाँ उन्हें सालाना 2.5% से 3% ब्याज मिलता है, लेकिन अब इस चलन में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। छोटे निवेशक लिक्विड फंड्स का रुख कर रहे हैं। यहाँ न सिर्फ 7% तक का बेहतर रिटर्न मिल रहा है, बल्कि इंस्टेंट रिडेम्पशन में सुविधा से इमरजेंसी में पैसा 30 मिनट के भीतर बैंक खाते में आ जाएगा। सेविंग्स अकाउंट में 2.5 से 3% ब्याज के मुकाबले इसमें 7% रिटर्न पसंद कर रहे निवेशक इंस्टेंट रिडेम्पशन फीचर के जरिए 30 मिनट से कम समय में पैसा बैंक में खाते में आ जाता है। बाजार में गिरावट के समय तुरंत पैसा निकालकर निवेश करने में यह सुविधा बहुत काम आती है। यह सुविधा ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनियों के अपने ऐप या वेबसाइट पर ही उपलब्ध है। एंड्रयू गिरफ्तार। ब्रिटेन के पीएम बोले कानून से ऊपर कोई नहीं है। भाई पर एक्शन तो किंग चार्ल्स ने कहा निष्पक्ष जांच हो। ब्रिटेन में गुरुवार को किंग चार्ल्स तृतीय के भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने सार्वजनिक पद पर रहते हुए गलत बर्ताव के शक में पकड़ा गया है। उन पर यौन अपराध जेफरी एपस्टीन के साथ संबंध रखने का आरोप भी है। एंड्रयू का गुरुवार को जन्मदिन भी था और वह 66 साल के हो गए हैं। यह गिरफ्तारी पिछले कुछ हफ्तों में सामने आए कई चौंकाने वाले आरोपों के बाद हुई है, जब अमेरिकी कांग्रेस द्वारा एपस्टीन फाइल को जारी किया गया था कि इससे पहले जब एक दशक पहले तत्कालीन सरकार के व्यापार विभाग में पूर्व व्यापार दूत के रूप में कार्यकाल के दौरान एंड्रयू के खिलाफ लगे आरोपों के बारे में पूछा गया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बीबीसी से कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। एपस्टीन मामले में पीड़ित रही वर्जीनिया गिग्रे ने आरोप लगाया था कि 2001 में वह 17 साल की थी तब प्रिंस एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया था। हालांकि एंड्रयू ने ग्रिफे के सभी आरोपों को खारिज किया, लेकिन उन्होंने ग्रिफे की पीड़ा को स्वीकार किया। ग्रिफे की अप्रैल 2025 में मौत हो गई थी। भारत इसराइल में रक्षा सहयोग पर हुए साइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी महीने के आखिर में प्रस्तावित इसराइल यात्रा से पहले भारत और इसराइल ने रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसराइल ने रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग निदेशालय ने दोनों देशों के प्रमुख रक्षा उद्योगों के बीच बैठकों की सुविधा दी, जिसके बाद यह कारगर हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व
SIDM के महानिदेशक रमेश ने किया। प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी को 2 दिवसीय इजरायल दौरे पर पहुंचेंगे। बकाया पर बांग्लादेश स्पाइस जेट पर सख्त। बांग्लादेश ने स्पाइस जेट को अपने एयर स्पेस का उपयोग करने से रोक दिया है। आरोप है एयरलाइन ने बकाया भुगतान नहीं किया है। स्पाइस जेट को कुछ उड़ानों के लिए लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। सॉफ्टवेयर धीमा पड़ा, हवाई अड्डों पर यात्री रहे परेशान। दिल्ली और मुंबई समेत देश के तमाम हवाई अड्डों पर गुरुवार सुबह 43 मिनट तक सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नेविटेयर सिस्टम के सर्वर में आई तकनीकी खामी से सिस्टम इतना स्लो हो गया कि उससे यात्रियों की बोर्डिंग और लगेज चेक इन नहीं हो पाए। सबसे अधिक असर इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकाशा और स्पाइस जेट पर पड़ा। भारत की इन 4 एयरलाइंस के अलावा इन नेविटेयर सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली एशियाई कुछ और एयरलाइंस के यात्रियों को भी इससे परेशानी हुई। दिल्ली समाचार पत्र समाप्त हुए।